Hello बच्चों, let's read the question first. If somehow DNA ligase is not involved in the process of DNA replication or becomes non-functional, what would be the consequences of this? तो ये हमें फिगर दिया हुआ है, हमें बोला है कि अगर DNA ligase somehow फंक्शन नहीं कर पाया, नॉन फंक्शनल हो गया या वो इस प्रोसेस में काम नहीं आया, इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है DNA रेप्लिकेशन पे, ये हमें बताना है. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाएगा वो होगा DNA रेप्लिकेशन का. डीएनए रेप्लिकेशन. डीएनए की रेप्लिकेशन जो होती है इसमें क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव नेचर में होती है. सेमी कंजर्वेटिव नेचर का मतलब क्या होता है, ये अपनी एक पेरेंटल स्ट्रैंड को एज अ टेम्पलेट रखता है, एज अ टेम्पलेट, एंड उसके अकॉर्डिंग जो होता है एंजाइम नई टेम्पलेट, जो नया स्ट्रैंड होता है वो बनाता है. तो जो नई स्ट्रैंड होती है वो बनती है बाय विच एंजाइम, तो इसमें जो एंजाइम इंक्लूडेड होता है उसका नाम होता है डीएनए पॉलीमरेज. डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इसमें यूज किया जाता है. तो ये था डीएनए रेप्लिकेशन का हल्का सा ओवरव्यू. अब डीएनए रेप्लिकेशन में होता क्या है, जो डीएनए लाइगेज प्रेजेंट होता है, एंजाइम एक तो हमने देखा कि डीएनए पॉलीमरेज होता है, दूसरा एंजाइम डीएनए लाइगेज. इस लाइगेज का फंक्शन होता है डीएनए की स्ट्रैंड्स को जोड़ना, स्ट्रैंड्स को कनेक्ट करना. अभी स्ट्रैंड्स को कनेक्ट करने की बात क्यों आ रही है यहाँ पे, ये देखते हैं. तो जो डीएनए पॉलीमरेज होता है ना, इसकी एक बात है कि ये हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही फंक्शन कर सकता है. 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में कभी फंक्शन नहीं कर सकता. यानी कि अगर इसको कोई स्ट्रैंड बनानी है 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में, वो ये नहीं बना सकता. तब होता क्या है कि जब यहाँ पे स्ट्रैंड बन रहा होता है, जब रेप्लिकेशन हो रही होती है, तो जब इसको 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में स्ट्रैंड बनानी है, वो तो ये इजीली बना देता है. डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे अटैच होगा, इजीली जो होगी स्ट्रैंड यहाँ पे ए स्ट्रैंड तो इजीली बन जाएगी. वरस क्योंकि यहाँ पर जो है उल्टी डायरेक्शन हो जाएगी इसके लिए, जब यहाँ पर ऐसे में काम करेगा तो ये तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम हो गई, ऐसे तो ये नहीं बना सकता. और इसको ना दोनों के दोनों जो स्ट्रैंड्स होती है ना, ये दोनों की दोनों स्ट्रैंड्स, ये इसको साथ में सिंथेसिस करनी होती है. तो ये क्या करता है, ये ऐसे चलता है, धीरे धीरे करके साथ में ऐसे बनाता रहेगा स्ट्रैंड्स. ठीक है. अब ये जो छोटे छोटे स्ट्रैंड्स होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स. ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स इनको बोला जाता है. ये ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स छोटे 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 फ्रेगमेंट्स होते हैं. ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स भी बोलते हैं इनको. ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आफ्टर द साइंटिस्ट जिन्होंने इनकी खोज करी थी, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स. तो ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं, इनको जोड़ने का काम करता है डीएनए लाइगेज जो होता है ना, इन सेगमेंट्स को जोड़ता है. जैसे इन सेगमेंट्स को जोड़ेगा तो हमारे पास क्या आ जाता है, पूरा प्रॉपर डीएनए. ये जो होगा ना, ये वाला पूरा हिस्सा एक प्रॉपर डीएनए बन जाएगा. इनके बीच के बॉन्ड्स टूट जाते हैं और ये पूरा हिस्सा एक प्रॉपर डीएनए बना देगा. बट हमने क्या बोला है, ये बेचारा ये काम नहीं कर सकता. अगर ये फंक्शनल नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो बी स्ट्रैंड होगी ना, वो डिसकंटिन्यूस रह जाएगी, डिसकंटिन्यूस वे में रह जाएगी. मतलब ये सिल नहीं पाएगी, नॉन फंक्शनल भी रहेगी, ये काम ही नहीं कर पाएगा, डीएनए वेस्ट हो जाएगा. ठीक है. तो अब इसके ऑप्शंस को पढ़ते हैं. फर्स्ट बोल रहा है कि सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड ए विल अकर. तो ए के साथ तो कुछ लेना देना ही नहीं है. डीएनए लाइगेज हमेशा बी स्ट्रैंड पे ही फंक्शन करेगा, उस स्ट्रैंड पे ही फंक्शन करेगा जिसका 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में नहीं हुआ कंस्ट्रक्शन. तो ए का तो हो रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही बन रहा है वो, तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया. बी बोल रहा है बी स्ट्रैंड, सेकेंड ऑप्शन बी स्ट्रैंड विल नॉट बिकम अ कंटिन्यूस डीएनए स्ट्रैंड, और ये करेक्ट आंसर है. कंटिन्यूस नहीं रहेगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा. थर्ड में बोला मोर प्राइमर्स विल बी रिक्वायर्ड टू सिंथेसाइज बी स्ट्रैंड. तो देखो प्राइमर्स क्या होता है कि डीएनए पॉलीमरेज जो होता है, इसको 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में काम करना ही होता है, साथ में इसको प्राइमर्स चाहिए होते हैं. प्राइमर्स का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे ऐसे सेगमेंट्स जो इनिशिएट करने में, प्रोसेस को इनिशिएट करने में हेल्प करेंगे. इनिशिएट करने में जो हेल्प करते हैं रेप्लिकेशन के प्रोसेस को, वो प्राइमर्स होता है. तो सबसे पहले जो हमारा डीएनए होगा, फॉर एग्जांपल ये हमारा डीएनए है. ठीक है. अब इसमें ना ये फॉर्क बनने लग गया है, तो फॉर्क में सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे आकर के छोटा सा एक फ्रेगमेंट लग जाएगा, इसी को हम बोलते हैं प्राइमर. तो ये प्राइमर लगता है, यहाँ पर आकर के डीएनए पॉलीमरेज अटैच करके आगे पूरा बना देगा स्ट्रैंड. बट प्राइमर का तो कुछ यूज ही नहीं होगा जब तक कंटिन्यूस स्ट्रैंड नहीं बनेगी. तो ऑप्शन 3 भी इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे. ऑप्शन 4 बोल रहा है सेपरेशन ऑफ पेरेंटल स्ट्रैंड विल नॉट बी पॉसिबल, तो ये भी इनकरेक्ट है. यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.